आज फिर से एक नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा नेक्स्ट फ्राइडे के लिए। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लिखा है जो मैंने पिछले क्लास में दिया था, देखिए मैंने सब लिख दिया यहाँ पे, क्या कुछ छूटा हुआ है? एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, सारा यहाँ फंक्शन ग्रुप आ गया है, कुछ रह गया है जो कि मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। सब है, ओके ओके। अब यहाँ ये बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूंगा कि नाइट्रोजन का इन जनरल कितना वैलेंसी होता है? 3। बट अगर नाइट्रोजन को NH2 में कन्वर्ट कर दे तो कितना वैलेंसी है इस पूरे ग्रुप का? यस। तो जैसे किसी एलिमेंट का वैलेंसी होता है वैसे ग्रुप ऑफ एटम का भी, जैसे किसी एक एटम का वैलेंसी होता है वैसे ही किसी भी फंक्शनल ग्रुप का भी वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे जितना भी मिला है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट। इसमें कौन कौन सा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? देखिए इसको कैसा डाइवैलेंट बोलिएगा या मोनोवैलेंट? ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है, राइट। चलिए, इसका मतलब है कि दे आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन कौन सा होगा? OH, SH, SO3H, NH2, NC, CN, हेलोजन, नाइट्रो, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड,
एस्टर एसिड हैलाइड। देखिए इतना ही हम लोग को हाइड्रोकार्बन को छोड़कर इतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इतना ही फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करना है। एंड एमाइड, राइट? So these are the example of what? Monovalent functional group. Okay, student? और आपके पास अगर जगह उस तरफ बचा हुआ है तो डाइवैलेंट का भी लिख लीजिए। ऐसे मैं यहाँ पे डाइवैलेंट कर देता हूँ। ये सब किसका एग्जाम्पल है? These two are the example of what? These three are एक कीटोन हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ईथर हो गया, डाइवैलेंट, राइट? डाइवैलेंट फंक्शनल। क्या तो लिखिए। चलिए अब यहाँ जितना भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, सपोज कीजिए एल्डिहाइड, राइट? एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट, यस। तो मोनोवैलेंट है तो इसके साथ अगर कोई बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ? अगर कोई बॉन्ड बनाने के लिए गया कार्बन के साथ, तो इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। क्या नाम दे रहे हैं? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। एग्री? विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच का मतलब है कि जो भी इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्री? तो मैंने क्या नाम दे दिया? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो इस टाइप का इसमें कौन कौन सा ग्रुप है जिसमें मोनोवैलेंट है और लेकिन कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच है? जरा यहाँ पे बताइए तो। देखिए तो ये है, कोई बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो फेसिंग एलिमेंट कार्बन रहेगा, राइट? ए भी है, रिस्पॉन्स कीजिएगा। ए भी है, ए भी है, ए भी है और ए भी है। एग्री? जिसको मैंने सर्किल कर दिया। एनसी नहीं है। एनसी के साथ कोई बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो कार्बन के साथ बनाएगा या नाइट्रोजन के साथ बनाएगा? अच्छा, मेरा वॉइस तो जा पा रहा है? वीडियो क्लियर है? ओके। तो इस कैटेगरी में आएगा कौन कौन सा? CN। स्टूडेंट सिचुएशन इज नॉट गुड, सो प्लीज स्टे एट होम नेक्स्ट 15 डेज के लिए एटलीस्ट। डोंट मूव हियर एंड देयर। घर पे रहिए। क्लास सब सारा सिस्टमेटिक वे में यहाँ से कैटलिस्ट से ऑर्गेनाइज होते रहेगा। क्लास कम नहीं होगा, इवन ज़्यादा क्लास रहेगा, ठीक है? बट अगला 20 डेज क्रिटिकल है, सो प्लीज स्टे एट होम। चलिए, और इस कैटेगरी अब यहाँ पे OH को कैसा फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? सर मोनोवैलेंट
बट ए मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच बोलेंगे या विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच? विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट। देखिए इसमें कोई छूट तो नहीं गया जिसको मैंने सर्किल किया। कितना था सर्किल किया हुआ? 6, 1 2 3 4। एक कौन सा छूट गया है? एल्डिहाइड छूट गया नहीं। अब इसमें एक कैटेगरी रहेगा मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। एग्री? तो इसमें कौन कौन सा कैटेगरी आ गया? बोलिए। OH का OH, SH, SO3H, NH2, NC, X, NO2 और कोई है? ये हो गया, 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 ये हो गया और ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए जितना भी फर्दर नॉमेनक्लेचर पढ़ना है सबको मैं इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। पहले मोनोवैलेंट बनाया, अब फिर डाइवैलेंट बनाया। फिर मोनोवैलेंट को मैं दो कैटेगरी में रखा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच एंड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। एग्री? तो सर इस डिवीजन का मेन पर्पस ये था कि देखिए एक्चुअल में इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में तो दो का तो नॉमेनक्लेचर पढ़ना ही नहीं है, इन दोनों का। बोलिए क्यों? ये पहले ही बोल चुका हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट नहीं होता है, ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। एग्री? इसके अकॉर्डिंग कोई बेस नेम नहीं होता है, ठीक है ना? तो इसके बारे में तो ऐसे भी नहीं पढ़ना है, ये जहाँ भी रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। लेकिन एक्चुअल में कैटेगराइज करने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस कैटेगरी का इन सब के लिए 80% रूल कॉमन होता है। तो इसके लिए कुछ कॉमन रूल लिख लेंगे और वही कॉमन रूल सब में अप्लाई होगा एक्सेप्ट बेस नेम और थोड़ा बहुत है इधर उधर रहेगा, राइट? फिर इस कैटेगरी के लिए भी सेम सिचुएशन, इस कैटेगरी के लिए भी 80% रूल इन सब के लिए कॉमन रहेगा, तो उसको कॉमन रूल बना के लिख लेंगे। तो उससे क्या हो कि हम लोग का बहुत सिस्टमैटिक वे में नॉमेनक्लेचर आगे बढ़ेगा। करेक्ट ना? अब लिखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC nomenclature of monovalent functional group, IUPAC nomenclature of monovalent functional group with carbon as a first point of attach, with carbon as a first point of attach. लिखिए कॉमन रूल। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप and find longest continuous chain and find longest continuous chain. Numbering starting from carbon of the functional group, numbering starting from carbon of the functional group, यहाँ तक आपने लिख लिया। and find
longest continuous chain and find longest continuous chain that will be your parent chain. That will be your parent chain giving base name. Giving base name. बेस नेम कौन देता है? बेस नेम किसका लिखते हैं? तो पेरेंट चेन गिव जो लास्ट में है गिविंग बेस नेम. गिविंग बेस नेम. और सेकेंड पॉइंट लिखिए, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर. अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एसिड से स्टार्ट करते हैं. ओके, ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? रिस्पॉन्स किया कीजिएगा जब पूछते हैं. तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है या 6? 6. और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2. तो इसके पास बचा कितना? 4. दिखा दीजिए. ओके, एसिड का बेस नेम क्या होगा स्टूडेंट? अल्कानोइक एसिड. क्या नाम रहेगा? अल्कान. यस, अल्कानोइक एसिड. यहां देखिए, नंबरिंग कहां से स्टार्ट कीजिएगा? कार्बन से. तो कौन सा कार्बन से? कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट कर यहीं पे खत्म हो गया. हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन? 1. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मिथानोइक एसिड. बट इट्स कॉमन नेम इज वेरी फेमस. क्या है कॉमन नेम? फॉर्मिक एसिड. कहाँ मिलता है? मतलब पहले के ज़माने में हम लोग पढ़ते रहते थे कि रेड कलर का जो चींटी होता है उसमें मिलता है, राइट? बट पहले के ज़माने में एक वाइटल थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान की देन है, हम लोग नहीं बना सकते. बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया बिगन फॉर्म मेनी मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसलिए फॉर्मिक एसिड बनाने का भी इंडस्ट्रियल बहुत सारा मेथड है. ओके, यहाँ बताइए इसका नाम क्या है? आईयूपीएसी नेम इथानोइक एसिड. इसका आईयूपीएसी नेम है, राइट? व्हाट इज कॉमन नेम? कॉमन नेम इज वेरी फेमस. दिस इज द कॉमन नेम, राइट? एसिटिक एसिड. इसका आईयूपीएसी नेम बताएं. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3. आईयूपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपानोइक एसिड. व्हाट इज द कॉमन नेम? इसको रट जाइएगा, ठीक है? देखिए दोनों में डिफरेंस है. कॉमन नेम मैंने क्या लिखा? प्रोपायोनिक, राइट? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो सर नंबरिंग
numbering starting from here. IUPAC name is ब्यूटानोइक एसिड, राइट? आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं या लिखते भी जा रहे हैं? व्हाट इज कॉमन नेम? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ब्यूटायरिक एसिड, BUTYRIC, ब्यूटायरिक एसिड. ओके, यहाँ तक है. पुलिस का नाम क्या होगा? आईपीसी नेम पेंटानोइक एसिड. कॉमन नेम वैलेरिक एसिड. ये किसका आंसर है? चलिए, क्या नाम होगा? हेक्सानोइक एसिड. इसका भी नाम याद ही होगा, कैप्रोइक एसिड. तो आप 6 तक याद रखिए, एटलीस्ट इतना तक का कॉमन नेम आपको याद रखना है. और इसमें सिर्फ ओनली 1 एसिड फंक्शनल ग्रुप है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट. तो दिस इज वेरी फेमस कॉमन नेम. एटलीस्ट 6 कार्बन तक का हम लोग को याद रखना है. कौन कौन सा? फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड. लिख लीजिए. चलिए, क्या नाम होगा? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. ओके, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. किधर जाएं स्टूडेंट? इधर जाएं या इधर जाएं? राइट साइड क्यों? ओके, इफ वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन atom in two different parent chain, then we select that parent chain which has more number of substituent, right? चलिए, दैट्स वाई 1 2 3 4 5. क्या इसको दोबारा रिपीट करने का रिक्वायरमेंट है? आप लोग समझ गए कि मैं उस तरफ क्यों लिया पेरेंट चेन को, राइट? तो इसका नाम क्या है? 3, पहले मिथाइल लिखिएगा या इथाइल? 3 इथाइल, 4 मिथाइल और पेंटानोइक एसिड, राइट? अच्छा, इसमें मैंने एसिड का पोजीशन नहीं बता रहा हूँ. वजह सर वहाँ से ही तो नंबरिंग स्टार्ट करना है. ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, राइट? तो वहाँ से ही स्टार्ट करना था. एग्री?
ओके स्टूडेंट, चलिए एक लाइन और लिखिए तो। If two or more than two acid group are present, if two or more than two acid groups are present, पहले टू को ही लिखिए, मोर देन टू को हटाइए। इफ टू एसिड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then in such cases both acid group are included, then in such cases both acid group are included in parent chain. Then in such cases both acid groups are included in parent chain. चलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एनीवन। ऐसा क्यों सर? यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, राइट? और जब दो एसिड ग्रुप रहेगा तो उसका बेस नेम क्या रहेगा? अल्कानोइक या अल्केन डाइओइक? अल्केन डाइओइक एसिड। तो इसका बेस आईयूपीएस नेम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, बट इट्स कॉमन नेम इज वेरी फेमस, राइट? अंडर द नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ओके स्टूडेंट, बोलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, राइट? आईयूपीएसी नेम क्या होगा? प्रोपेन डाइओइक एसिड। इट्स कॉमन नेम इज मैलोनिक एसिड। प्लीज याद रखना है, ठीक है? चलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। आईयूपीएसी नेम ब्यूटेन डाइओइक एसिड। व्हाट द कॉमन नेम? सक्सेनिक एसिड। लिख लीजिए। मतलब ये सब का कॉमन नेम बहुत फेमस है, डायरेक्ट मैलोनिक एसिड भी पेपर में लिखा हुआ रहेगा। हो गया ना?
चलिए 1 2 3 4 5 इसका IUPAC नेम पेंटेन डायोइक एसिड, बट कॉमन नेम इज ग्लूटेरिक एसिड। एग्री? IUPAC नेम हेक्सेन डायोइक एसिड, कॉमन नेम एडिपिक एसिड। नाइलन समझते हैं? नाइलन तो आपके सिलेबस का पार्ट है नाइलन 6 पढ़ना। क्या पढ़ना है? तो नाइलन 6 इज ए पॉलीमर, राइट। और 6 यहाँ जो लिखा जाता है, दिस 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन। तो नाइलन 6 जिससे बनता है उसमें वन ऑफ द मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। तो इसका रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे होगा। एग्री ना? तो देखिए इस एडिपिक एसिड में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन। उसमें और भी एक होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, बट उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। तो एडिपिक एसिड के लिए लिख लीजिएगा ऐसे, एडिपिक एसिड इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलन 6। एडिपिक एसिड इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ किसका? नाइलन 6। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। एग्री? हो गया ना? तो देखिए 1 एसिड ग्रुप रहते हुए 6 कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। 2 एसिड ग्रुप होते हुए 4 बहुत कॉमन है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूट्रेनिक एसिड एंड लास्ट वन इज एडिपिक एसिड। एग्री? ओके नाम क्या होगा? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है? जहाँ पे 2 एसिड ग्रुप रहेगा तो वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है और दूसरे एसिड ग्रुप के कार्बन पे ख़त्म करना है। ओके? एक मिनट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ इसे 1 मानते हैं और इसे 1 मान सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ख़त्म करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना पे आता है? 2 पे। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहाँ पे आता है? 1 2 3 4 पे, राइट? तो हम लोग अब जब यहाँ से स्टार्ट करके ये है मेरा पेरेंट चेन, तो फर्स्ट कार्बन से
एसिड के दोनों फंक्शनल ग्रुप में दोनों को इंक्लूड करना है पैरेंट चेन के अंदर, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करेंगे, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करेंगे। एग्री? तो उस केस में फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का देखेंगे कि किस तरफ से अगर सब्स्टिट्यूएंट बीच में प्रेजेंट रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन को 1 मानने से सब्स्टिट्यूएंट विल गेट लोअर पॉसिबल नंबर। मतलब कहने का सेंस ये हुआ अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, राइट? देन दिस विल बी सिलेक्टेड एंड दिस विल बी रिजेक्टेड, राइट? तो 1 इसे मानना चाहिए। आप लोग समझे हैं स्टूडेंट? तो 1 2 3 4 5 नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल मीथेन बोले या मिथाइल बोले? मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। चलिए अब लेफ्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और राइट कार्बोक्सिलिक एसिड में कहाँ से स्टार्ट करें? और इस से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 2 4 इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, देन 2 4। तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का RFPD वैलिड है? तो यहाँ पे क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस, राइट? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देखेंगे तो अल्फाबेटिकली विच वन इज सुपीरियर? ये मेरा पैरेंट चेन है क्लोरीन के अकॉर्डिंग। तो क्लोरीन को इस तरफ से जाते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, इस तरफ से जाते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। तो दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। 1 2 3 4 5। मतलब मैंने एक लाइन में बहुत सारा लाइन बोल दिया था कि अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, राइट? तो अब नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन डायोइक एसिड। एग्री? चलिए यहाँ तक आइए। हो गया? How many acid groups are present? 3। तो आप चाहकर भी ऑल एसिड ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड कर पाएंगे, जबकि रूल है कि अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है और दूसरे एसिड ग्रुप के कार्बन पे खत्म करना है, राइट? तो देन इज इट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल एसिड कार्बन इन सेम पैरेंट चेन? तो जहाँ पे सबको एक साथ आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, देन कितना को मैक्सिमम आप इंक्लूड कर सकते हैं पैरेंट चेन के कार्बन में? 2। तो 2 को लेते हुए छोटा चेन बनाएंगे या बड़ा चेन बनाएंगे? लॉन्गेस्ट चेन, राइट? तो हाँ बोलिए, किसी का कोई डाउट है? तो 1 2 3 4 करें या 1 2 3 4 5 करें? तो ए है मेरा पेरेंट चेन। तो ए पेरेंट
पेरेंट चेन के कार्बन में एक ग्रुप इंक्लूड हुआ, एक कार्बन तो पेरेंट चेन के कार्बन में काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं रहा उसको क्या बोलिएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और कार्बोक्जिलिक एसिड का एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है, कार्बोक्सी। तो नाम लिख लीजिएगा, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम हो जाएगा कार्बोक्सी। एग्री। अब हुआ कि सर मैंने पेरेंट चेन भी सिलेक्ट कर, आप लोग समझे मैंने क्या समझाने की कोशिश किया। स्टूडेंट जहाँ पे 2 से ज़्यादा एसिड ग्रुप लगा हुआ रहेगा, देन ये पता है कि वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है, दूसरे एसिड ग्रुप के कार्बन पे ख़त्म करना है, राइट। तो उस टाइम पे एज पॉसिबल एज सबको तो आप इंक्लूड कर नहीं पाएंगे अगर 2 से ज़्यादा रहेगा, देन उस केस में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट, नॉट शॉर्टेस्ट, एज पॉसिबल एज। तो जो एसिड ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन कार्बन का पार्ट नहीं रहा उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सी बोल देंगे, पूरे ग्रुप को क्या बोल देंगे, कार्बोक्सी। तो इतना काम करने के बाद फिर नेक्स्ट आता है नंबरिंग का। तो यहाँ अब इस केस में एक ही बात है, 1 2 3 पे है या 1 2 3 पे, तो यहाँ पे तो किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, एग्री। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 हेक्सेन नहीं, इट इज नॉट हेक्सेन, इट इज पेंटेन, राइट, पेंटेन डायोइक एसिड। आप लोग का ऑनलाइन स्कूल का क्लास कितने बजे तक चलता है स्टूडेंट, 12:40। तब तो इट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम कि अगर क्लास को 2:30 से अगर मैं लगा दिया आज तो। हाँ तो घर पे ही तो हैं, थोड़ा पहले से क्लास छुट्टी ले लीजिएगा। यार हम बिल्कुल एक क्लास में एकदम 1 मिनट के लिए ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए उसमें। आपका बायो है, तब क्या प्रॉब्लम था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से जो भी लोग कैटलिस्ट में फिजिक्स करते हैं, देखिए कल मेरा क्लास नहीं हो पाया, मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा अस्वस्थ था किसी वजह से, फीवर एंड कोल्ड। तो कल का क्लास तो फ्लूइड मैकेनिक्स ही रहा, आज डाउट क्लास भी नहीं लूँगा, आज थोड़ा रिकवर किया हूँ तो आज मैं ग्रुप में लिख दिया हूँ। तो आज डाउट क्लास के बदले सेम क्लास चलते रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यू। और जो आप लोग तो ऑल आर न्यू स्टूडेंट, तो ये 11th का टॉपिक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको करते रहिए, ठीक है, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आता है? क्योंकि बाद में आपको टाइम, दिसंबर के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, और बहुत सिस्टमेटिक वे में अगर क्लास करते रहेगा, क्लास तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि तैयारी 1 साल बहुत जम के करना पड़ेगा। सिचुएशन टफ तो है ही अभी के टाइम पे। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसका नाम क्या होगा? तो देखिए यहाँ सब लोग देख पा रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो नाम क्या बोलते हैं? अल्कानोइक, 1 2 3 4 5 पेंटानोइक, राइट। तो डबल बॉन्ड के अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका नाम रहेगा अल्किनोइक, एग्री ना। अगर डबल बॉन्ड नहीं था तो बेस नेम क्या बोल रहे थे? अल्कानोइक।
अब डबल बॉन्ड आने से क्या हो जाएगा, अल्कीनोइक। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन को बताना पड़ेगा, 1 2 नंबरिंग अभी भी यहाँ से ही स्टार्ट करना है। एसिड प्रेजेंट रहेगा अगर नॉमेनक्लेचर का है और एसिड प्रेजेंट है, बाद में आपको लास्ट में पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा जहाँ पे एक ही बार में 2-3 फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो एसिड का प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहता है। तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड कितना पे आया है, 3 पे आया है, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटिनोइक। यहाँ पे 3 स्टैंड फॉर व्हाट, इन। इसको आप ऐसे तोड़ के भी लिखते हैं, पे। अभी ठीक है। इधर इधर जाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, ठीक है, कैमरा कैच करता रहता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 3 पेंटिनोइक, इसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, कैसे, पेंट 3 ओइक नहीं, इनोइक, पेंट 3 बोलिए इनोइक। इन स्टैंड फॉर व्हाट, 3 स्टैंड फॉर द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, इन स्टैंड फॉर अल्कीन, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्री। अब यहां पे नोट करके एक बात लिखिए, तो इफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। अच्छा, उसका आगे का बात बोलने से पहले अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बोलिएगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हेक्सानोइक एसिड। हाउ मेनी कार्बन इन, एक मिनट, हाउ मेनी कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, 7, और बोल रहे हैं हेक्सानोइक। नहीं, मैं आपका थॉट जानना चाहता हूं बताने से पहले कि आप क्या इसका नाम लिख कर आते हैं। आ जाएगा तो कुछ तो नाम लिखिएगा, क्योंकि एसिड ग्रुप इज साइक्लोहेक्सानोइक एसिड लिख रहे हैं, राइट। तो साइक्लोहेक्सानोइक एसिड इसका मतलब है कि इस कार्बन को आपने छोड़ दिया, बट कार्बन तो इसको मिलाकर 7 है, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये है कि जनरली इस ओपन चेन और पैरेंट चेन के कार्बन को, अब केयरफुली लिसन टू मी, जनरली ओपन चेन और पैरेंट चेन के कार्बन को एक साथ हम लोग साइक्लिक सिस्टम का कार्बन और ओपन चेन के कार्बन को एक साथ पैरेंट चेन में नहीं लाते हैं। पहला बात तो कन्वेंशन में रहेगा, या तो सारे कार्बन ओपन चेन का रहेगा, नहीं तो सारा कार्बन साइक्लिक सिस्टम का रहेगा, फर्स्ट थिंग जनरली। तो इसके लिए एक कन्वेंशन निकाला गया है कि इफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, डायरेक्टली का मतलब है कि ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, रिंग के कार्बन से, ओके, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। देन अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता, बोलिए, साइक्लोहेक्सेन। तो जो भी इसका नाम रहता विदाउट दिस वो लिखना है, और लास्ट में इसके लिए एक सफिक्स, नहीं, इसके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक। इस कार्बोक्सिलिक में ये कार्बन आ जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, इफ एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ऐड ए सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। इसके बदले क्या ऐड कर देना है, यस, दिस इज द नेम, ओके।
इसका नाम बताएं। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। एग्री? कहाँ से? जहाँ पे एसिड ग्रुप लगा हुआ रहेगा। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है? जहाँ पे एसिड ग्रुप लगा हुआ रहेगा। तो नाम क्या हो जाएगा? टू स्टैंड फॉर इन, राइट? और लास्ट में क्या ऐड कर देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्री? इसका नाम बताएं। नंबरिंग अगर एसिड ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो नंबरिंग कौन से कार्बन से स्टार्ट करना है? ये सब आप भूल जाइएगा, बाद में लिख लीजिए अभी से कि रिंग अगर एसिड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो उस रिंग का जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जिस कार्बन पे एसिड ग्रुप अटैच रहेगा उस कार्बन से स्टार्ट करना है। एग्री ना? इन दिस सिचुएशन नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन? द कार्बन ऑन विच एसिड ग्रुप इज अटैच्ड, उस वहां से स्टार्ट करना है। अरे नंबरिंग का रिक्वायरमेंट कब होगा? जब रिंग में या तो डबल बॉन्ड नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा, राइट? देन वन इसे मानते हुए आपके पास दो रास्ता है, या तो क्लॉकवाइज जाने का नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जाने का। अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 पे है और 6 पे है। एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 2 पे है और 5 पे है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। एग्री? यहां पे अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस का रिक्वायरमेंट हुआ क्या आपको? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो वेरी गुड्स। हाँ बोलिए। किसी को डाउट है? मैं रुका हुआ हूं, आप पूछ सकते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? हो गया? चलिए बोलिए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? यस। नाउ अब यहाँ पे RAPD पहले सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएं या डबल बॉन्ड पे लगाएं? यस, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड का रिस्पेक्ट मिलेगा। एग्री? तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 2 3 पे है डबल बॉन्ड, और क्लॉकवाइज आते हैं तो 1 2 3 4 पे है। तो डबल बॉन्ड ही यहाँ पे नंबरिंग कंट्रोल कर रहा है। नाम क्या होगा? 6 मिथाइल। वेरी गुड।
3 साइक्लोहेक्सेन, राइट। साइक्लोहेक्सेन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड किसके लिए लिख रहे हैं सर? जो एसिड ग्रुप लगा हुआ उसके लिए, राइट। इसका नाम क्या है? एक तो इसका बहुत फेमस नाम है जो बाद में भी आपको पढ़ाऊंगा, बेंजोइक एसिड, नॉट बेंजीनोइक, बेंजोइक बोली तो बेंजोइक एसिड। और दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है सर? दूसरा नाम ये हो सकता है कि ये जो सर्किल आपने कर दिया वो तो बेंजीन है, राइट। इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच, यस बेन, क्या 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 नॉट साइक्लो बेंजीन, बेंजीन बोलना ही हो गया साइक्लो। इस पूरे चीज़ को जिसको सर्किल करके इसको बेंजीन ही बोलते हैं। ये अलग दुनिया का प्राणी है जिसका नाम है एरोमेटिक सिस्टम, राइट। इसलिए बेंजीन में साइक्लो लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेंजीन हो गया, अगर ये नहीं रहता तो इसका नाम बेंजीन होता। तो एक तो नाम ये हो गया इसका बेंजोइक एसिड, और दूसरा इसका नाम रह सकता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक, समझे? इसको देखिए हेक्सीन, इन स्टैंड फॉर व्हाट? अल्कीन ना। लेकिन बेंजीन क्या, एक मिनट, बेंजीन अल्कीन है? मेरा बहुत सिंपल, बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम है, इट इज नॉट अल्कीन, लुक्स लाइक अल्कीन बट इट इज नॉट अल्कीन, राइट। तो जो अल्कीन है ही नहीं उसमें इन क्यों लगाएंगे? इसलिए बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम है, उसके लिए उसका लिखने में लगता है अल्कीन के जैसा, बट उसका कैरेक्टर अल्कीन के जैसा होता नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ बेंजीन ही बोलेंगे, ठीक है। और इस पूरे सर्किल के साथ, इस पूरे जिसको मैंने कर दिया उसको एक्चुअली पूरा मिलाकर बेंजीन बोला जाता है। एनीवे इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन नहीं। समस्या यहाँ पे है कि अभी तक जो आप लिख रहे थे कि व्हेन एसिड ग्रुप अटैच विथ रिंग, तो उसमें मैं बार बार एक चीज़ पे एम्फेसाइज और फोर्स कर रहा था, व्हेन एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं है, तब यहाँ पे ये वाला सिस्टम तो फॉलो नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक वाला, ओके। तब उस केस में अब यहाँ पे ओपन चेन ही मेरा पेरेंट चेन रहेगा, यही मेरा क्या रहेगा? पेरेंट चेन, एग्री। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, ठीक है। ओपन चेन मेरा पेरेंट चेन है तो शॉर्टेस्ट जाए या लॉन्गेस्ट जाए? तो 1 2 3। कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक क्या हो जाएगा कि सिर्फ 1 2 करके छोड़ देंगे। क्या करके छोड़ देंगे? 1 2, लेकिन यहाँ 1 2 3, एग्री, समथिंग लाइक दिस। इसको ऐसे देखिए,
जब डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा रिंग से तो उस टाइम पे दिस वन बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन बिहेव लाइक व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। हो गया ना? तो नाम क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट टू साइक्लोहेक्साइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल? साइक्लोहेक्साइल प्रोपानोइक एसिड। समझा स्टूडेंट? अब हेडिंग बनाइए, इफ 3 or more than 3 acid group, if 3 or more than 3 acid group present, if 3 or more than 3 acid group present in open chain, देखिए हाउ मेनी एसिड ग्रुप प्रेजेंट? 3। तो इसका ऑलरेडी हम लोग नाम लिख चुके हैं नहीं, बट इस केस में अगर 3 या उससे ज़्यादा रहेगा, और ओपन चेन के लिए खास करके मैंने बोला है क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बैंक बनाते रहिएगा तो एक इसका एक और सिस्टम, 3 या उससे ज़्यादा एसिड ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो एक और सिस्टम में नाम लिखा हुआ मिल सकता है। तो उस टाइम पे यू आर गेटिंग कन्फ्यूज किए तो मैंने देखा ही नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे इसका 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो सबको पता है कि सर इसको पेरेंट चेन मान लिया जाए, राइट, जो कि और 1 2 3 4 5 और उसका तो ऑलरेडी देख अभी लिखे ही थे 3 कार्बोक्सी एग्री पेंटेन डायोइक एसिड। ये तो हम लोग फर्स्ट मेथड जानते हैं, राइट। देखिए सेकेंड मेथड में एक मेथड इन्वेंट किया गया, उसमें एसिड को छोड़कर मैंने किसको सर्किल कर दिया, लेकिन ये किसके लिए काम करेगा? जब मेरे पास ग्रुप पेरेंट ओपन चेन में 3 या उससे ज़्यादा है उसके लिए मेथड है। कितना और किससे ज़्यादा? 3 या उससे ज़्यादा के लिए, ओके। तो मैंने एसिड को छोड़कर एक अपना सर्किल कर दिया, बॉक्स बना दिया, इसको पेरेंट मान लिया जाता है। लेकिन इस मेथड मैं जो बोल रहा हूँ उसको बाद में लिख लीजिएगा आप लोग। इस मेथड के लिए इस सेकेंड मेथड तभी वैलिड होगा जब एसिड ग्रुप जिसको आपने बॉक्स में ऐसे सर्किल किया है उसके बाद ये सारा एसिड ग्रुप डायरेक्टली इसके कार्बन से अटैच रहेगा, तब ये मेथड काम करेगा। इनडायरेक्टली अटैच रहेगा तो काम नहीं करेगा। डायरेक्टली समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, एग्री। और तब RFPD एसिड ग्रुप पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है। तो लेफ्ट साइड से कितना नंबर पे है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। राइट से लेफ्ट आते हैं तब भी 1 2 3 पे है, राइट। मतलब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो उस केस में आपको लिखना है कितना कार्बन है बॉक्स में, देखिए
3, तो प्रोपेन लिख दीजिए। क्या लिख देना है? प्रोपेन। और एसिड का पोजीशन कितना है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, राइट। और कितना एसिड ग्रुप है? 3, तो ट्राई। और हम लोग एक अभी इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो उसके लिए हम लोग एक सफिक्स यूज कर रहे थे, याद है? कार्बोक्सिलिक। तो सेम सफिक्स यहाँ पे यूज कर देना है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक मेथड है स्टूडेंट, समझ गए? ये इसका सेकेंड मेथड है, एग्री? लेकिन इस मेथड को लगाने का तरीका क्या है, आप लोग लिख पाएंगे ना खुद से? इस मेथड को लगाने के लिए एसिड जो जिसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं जो पेरेंट चेन, उसके बाद एसिड ग्रुप डायरेक्टली उसके कार्बन से अटैच रहना पड़ेगा। ओके, एक और एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसका नाम बताइए तो। दोनों मेथड से, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी। फर्स्ट मेथड में तो आप इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, एग्री, और नंबरिंग इस तरफ से करना पसंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6, शायद सबका यही रहा होगा। 3 कार्बोक्सी, वेरी गुड, हेक्सेन डायोइक एसिड। सेकेंड मेथड के लिए सब लोग क्लास तो ज्वाइन करते रहते हैं ना, अटेंडेंस कल से मैं थोड़ा सा 1-2 दिन से जो मैं प्लान किया था उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हूँ, बट बहुत सारा चीज़ मैं कहीं कहीं से अब ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। वेरी गुड, एक बार फिर से बोलें। इस तरफ से करेंगे तो 1 3 4 पे आएगा, नहीं एसिड ग्रुप। इस तरफ से करेंगे तो 1 2 4 पे आएगा, तो दिस वन इज सिलेक्टेड। आपने यही किया है ना, तो 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना आसान था, नहीं? तो मोटा मोटी ये पूरा एसिड का नॉमेनक्लेचर था। दिस इज कंप्लीट। अब एसिड का नॉमेनक्लेचर आपको हर एंगल से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्या नाम होगा इसका?
ये तो बहुत आसान है, बट द प्रॉब्लम इस केस में पेरेंट चेन रहेगा, राइट। 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखिएगा? पेंट, पहले इन बाद में आइन, टू इन, साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना? मुझे लगता है कि यहाँ पे इन वाला पार्ट बाद में आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। पेंट, 4 आइन, 2 इनोइक एसिड, 2 ऑप्शन है स्टूडेंट, ये भी तो हो सकता है। नहीं, उसके पीछे वजह कुछ है, तब मैं बोल रहा हूँ 2 ऑप्शन लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। तो बाद में आपको एक जब मल्टीपल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। तो बेस नेम में अगर अल्किनोइक और अल्काइनोइक लिखना रहेगा तो इनोइक का प्रायोरिटी ज़्यादा रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिस वन शुड बी करेक्ट, ओके। हालांकि अभी एग्जाम्पल लेना सही टाइम पे नहीं था, बट फिर भी अभी के लिए तो इनोइक लिखना है, ये लिखना है, तो हम लोग इसका प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। बट ये ऑटोमेटिक बहुत बार आएगा, डोंट वरी। अभी अगर इसको समझ नहीं पा रहे हैं तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड जब पढ़ाते रहूँगा तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। चलिए अब लिखिए IUPAC nomenclature of ester। देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप जिसको मैंने सर्किल किया, एस्टर। एस्टर का स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल होता है इसका, ठीक है, ओके। इसमें R2 का R2 कैन नॉट बी H, एग्री, क्योंकि R2 अगर H हो जाएगा तो फिर एस्टर रहेगा या नाउ इट बिकम्स एसिड। एसिड तो R2 क्या नहीं हो सकता है? H नहीं हो सकता है। तो फिर H नहीं हो सकता तो R2 क्या हो सकता है? तो सर R2 कैन बी अल्काइल, अल्किनाइल और एराइल, जो भी रहेगा, बट H नहीं रहेगा, एग्री, या इवन फिनाइल, ठीक है ना स्टूडेंट। बट R1, सर R1 कैन बी H एंड R1 कैन नॉट बी H। R1 H हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्री। और इसमें R1 R2 में कौन सा ग्रुप ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, R1 या R2? R2। और एस्टर का बेस नेम क्या होता है? बेस नेम होता है यहां देखिए, बेस नेम इज अल्कानोएट। व्हाट द बेस नेम? अल्कानोएट। तो आपको नहीं लगता कि अल्केन में ई को माइनस करके ओएट बैठा दिए हैं? ओके।
और इसमें नोट करके लिखिए, इन केस ऑफ एस्टर, इन केस ऑफ एस्टर द ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन, in case of ester the group which is attached with oxygen retain first. In case of ester the group which is attached with oxygen is retained first. And other rules are same. तो स्टूडेंट एस्टर केस में इसको, इस ग्रुप को एक अलग प्रीफरेंस ऑफ पावर मिला कि जो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है एस्टर के नाम में, इरेस्पेक्टिव ऑफ अल्फ़ाबेटिकल जो हम लोग सजाते थे ना सब्स्टिट्यूएंट को, कि मिथाइल और इथाइल में पहले इथाइल को लिखेंगे, राइट? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। तो इथाइल और मिथाइल पहले इथाइल को लेते हैं, वो बात यहाँ पे नहीं चलेगा। इस केस में R2 जो ऑक्सीजन से अटैच है उसको सबसे पहले लिखना है, बाद में सब्स्टिट्यूएंट को सजाते रहेंगे, ओके? इसलिए नोट करके यहाँ पे स्पेशल पॉइंट ही बना दिया कि इन केस ऑफ एस्टर द ग्रुप विच इज अटैच विद ऑक्सीजन रिटन फर्स्ट। चलिए सबसे पहला ग्रुप से यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपका ए पेरेंट चिन्ह है, नहीं? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएगा। नाम क्या होगा? पहले इसका लिखना है नाम, तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। और क्या लिखिएगा स्टूडेंट? बोलना आप ही लोग को है, अल्कानोएट या मिथानोएट, क्या लिखें? मिथानोएट, समझे? चलिए, एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनता है? ये 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो पक्का पढ़े होंगे। एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। यस, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स व्हाट? ओके, तो यहाँ देखिए, एक कौन सा एसिड? थोड़ा बहुत बोर्ड पे देखते भी रहना है। मिथानोइक एसिड। और ए कौन सा अल्कोहल? वेरी गुड, ऐसे लिखेंगे तभी अल्कोहल रहेगा, ऐसे लिखेंगे तो नहीं होगा। वेरी गुड। देखिए, इसको बोलते हैं मार्फोलॉजी, जो ऊपर से देख के लग रहा है। रिएक्शन किसी और तरीके से होता है। रिएक्शन बॉक्स बना के थोड़े होता है, बॉक्स बन गया तो रिएक्शन हो गया, ऐसे नहीं रिएक्शन होता है। एनीवे, ये सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या बन गया? वाटर, राइट? और ये यहाँ क्या? प्लीज अपना माइक को म्यूट रखिए। यहाँ से OH, यहाँ से H, आउट क्या हो गया? वाटर। एसिड प्लस अल्कोहल, राइट? तो इस ए एस्टर, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये एस्टर किस एसिड से बना है, कौन सा एसिड इसमें लिया गया था, तो क्या बोलिएगा? ओके, इसका मतलब इस एसिड, इस एस्टर का पेरेंट एसिड कौन? पेरेंट उसको बोलते हैं जिससे बना है, राइट? वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, समझ गए मेरे बात को? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि मैंने ऐसे दे दिया, आप पूछा कि इस एस्टर का पेरेंट एसिड कौन है, तो आप बस कुछ नहीं करना है। हेलो, हाँ, इस एस्टर का पेरेंट एसिड कौन है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा। यही बॉन्ड तो टूटा था, राइट? और यहाँ से आपने क्या लिया था? OH, और यहाँ से क्या लिए थे? H, और बनाए क्या थे?
H2O, तो वापस दे देंगे उसको जो लिए थे, ठीक है ना। इसको, इस कार्बन को क्या दे देंगे OH, और इसको क्या दे देंगे H, तब हम लोग को क्या नज़र आ जाएगा, जो जिससे वो बना था, राइट। तो अब समझ में आ गया कि आज के बाद किसी एस्टर का पेरेंट एसिड कौन है कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे, एग्री ना। लिख लीजिए। सिर्फ यह सर बोलना नहीं है, समझना भी है साथ साथ। अच्छा यहां देखिए, मैंने यहां से क्या लिया OH, क्या लिया स्टूडेंट OH, यहां से क्या लिया H। ये तो ख्याल है ना कि कहां से क्या ले रहे हैं, ओके। और दोनों को मिलाकर क्या बनाए H2O, एक बन क्या गया एस्टर। अब मेरा उल्टा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरेंट एसिड ऑफ दिस एस्टर, व्हाट इज द पेरेंट एसिड ऑफ दिस एस्टर। क्यों आपने क्या किया, इसको देखकर बोल दिया, राइट, फाइन। तो अगर मुझे वापस यहां से यहां जाना है तो किसको क्या देने से बन जाएगा, वापस जो यहां से यहां पे मुझे पहुंचना है, तो सर एक काम कीजिए, जिससे जो लिए थे उसको वापस कर दीजिए, राइट। किससे क्या लिए थे, इस कार्बन से OH लिए थे तो इस कार्बन को OH दे देंगे, राइट। इस ऑक्सीजन से क्या लिए थे H, तो इसको H दे देंगे, और OH और H लेकर क्या लिए थे वाटर। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर आज के बाद अगर किसी भी एस्टर का पेरेंट एसिड पूछेंगे, किसी भी एस्टर का पेरेंट एसिड, एग्री, तो उस टाइम पे जिस और यहां पे बॉन्ड कौन सा बना था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना था, राइट। तो जिसके ऑक्सीजन, एक मिनट रुकिए, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही।